Good morning students. Today we are going to solve 9th, 10th and 11th sum of exercise 11.4. 9th sum is the adjoining figure represent a rectangular lawn. ये जो adjoining figure है इसमें आपको एक rectangular lawn शो किया गया है. ये rectangular lawn है जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर. विद अ सर्क्यूलर फ्लावर बेड इन द मिडल. ये फ्लावर बेड है सर्क्यूलर जिसकी रेडियस आपको कितनी दी है 2 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड. आपको पहले तो पूरी लैंड का एरिया बताना है. ये पूरी रेक्टेंगुलर जो लॉन है ना इसका पूरी लैंड का एरिया बताना है. तो लेंथ 10 है, ब्रेथ 5 है. एरिया निकल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से. एरिया ऑफ फ्लावर बेड सर्क्यूलर शेप में है ये फ्लावर बेड. इसका एरिया कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से. इसका भी एरिया आ जाएगा. एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड. एरिया ऑफ लॉन का वो एरिया फ्लावर बेड के एरिया को एक्सक्लूड कर मतलब छोड़कर फ्लावर बेड का एरिया छोड़े तो ये साइड वाला ये वाला एरिया बचता है ना. तो कैसे निकालेंगे. इस रेक्टेंगुलर लॉन के एरिया में से इस सर्क्यूलर फ्लावर बेड के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये साइड वाला एरिया बचेगा. इससे आ जाएगा. द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लावर बेड. इसकी आपको सर्कमफेरेंस बतानी है. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है. आर तो आपको पता ही है 2 मीटर है तो आप इसकी सर्कमफेरेंस भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है रेक्टेंगुलर लॉन का हमें एरिया बताना था. लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर लॉन की 10 मीटर. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन 10 मीटर. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन 5 मीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 10 इंटू 5 50 मीटर स्क्वायर. अब रेडियस फाइंड करते हैं. बीच में जो फ्लावर बेड था रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड 2 मीटर. एरिया ऑफ द फ्लावर बेड क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे और आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर. ये तो 2 है ना तो 2 इंटू 2. 2 2 ज़ा 4. 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. 4 4 ज़ा 16 6 1 कैरी. 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 डेसिमल 4 3 ज़ा 12 12.56 मीटर स्क्वायर. अब हमें एरिया ऑफ लॉन फाइंड करना था एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड. फ्लावर बेड के एरिया को छोड़कर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन हमने फाइंड करना था. तो द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड कैसे निकालेंगे. जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन है उसमें से एरिया ऑफ फ्लावर बेड को माइनस कर देंगे. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड. रेक्टेंगुलर लॉन का अभी हमने एरिया फाइंड किया था 50 था और फ्लावर बेड का कितना था 12.56. तो 50 में से 12.56 मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो देखो 50.00 है ये और उसमें से 12.56 माइनस होंगे तो 10 में से 6 माइनस 4 9 में से 5 माइनस 4 डेसिमल के नीचे डेसिमल 9 में से 2 माइनस 7 और 4 में से 1 माइनस 3 तो 37.44 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ लॉन आ जाएगा एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड. फ्लावर बेड के एरिया को छोड़कर जो एरिया ऑफ लॉन बचता है वो है ये 37.44 मीटर स्क्वायर. फिर आपको फ्लावर बेड का सर्कमफेरेंस बतानी थी. तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी है 2 तो 2 2 ज़ा 4 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई 4 4 ज़ा 16 6 1 कैरी. 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 फिर डेसिमल 4 3 ज़ा 12 12.56 मीटर हो जाएगी. सर्कमफेरेंस की यूनिट मीटर सेंटीमीटर इसमें चलती है तो 12.56 मीटर. अब देखो 10th सम. इन द फॉलोइंग फिगर्स ये फिगर्स आपको गिवन है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड पोर्शन. ये जो शेडिड पोर्शन है ना FECD ये जो शेडिड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करना है और इसमें ये जो ट्राइंगल है QTU इसका एरिया फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे पहले तो हम ABCD इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे. इसकी लेंथ कितनी है 18 ब्रेथ कितनी है 10 तो एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से. इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा पूरा सारा अंदर का. ठीक है तो उसमें से अगर हम इन दो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो यही बचेगा ना फिर रेक्टेंगल में से एरिया. पहले तो हम पूरा एरिया निकालेंगे ABCD का उसमें से फिर इन दोनों ट्रायंगल का हम एरिया माइनस कर देंगे फिर यही बचेगा एरिया. तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है. ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये होता है. अब देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्स होता है
और इनमें से किसी को भी आप बेस ले लो, किसी को भी हाइट ले लो। बेस 8 ले लेंगे, हाइट 10 ले लेंगे। और इसमें ये भी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, क्योंकि 90 के एंगल बनते हैं रेक्टेंगल में, एडजेसेंट साइड के बीच में 90 के एंगल बनते हैं। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हुई ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्स हो गया। तो इन दोनों में से किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी हाइट ले लो, और इससे आपका एरिया आ जाएगा। इस फॉर्मूले में पुट करने से इसका भी एरिया आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे और पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो फिर यही बचेगा फिर एरिया। अब हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड द एरिया ऑफ EFDC। हमें EFDC का एरिया फाइंड करना है, ये अंदर वाला सारा एरिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें तो पहले ABCD का एरिया निकालना है, तो पहले वो निकालेंगे, फिर इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर पूरे रेक्टेंगल में से इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस कितना है, इन दोनों में से किसी को भी बेस ले लो, क्योंकि ये देखो ये 90 के एंगल है, यहाँ पर ये तो हाइपोटेन्स है, इनमें से कोई भी बेस ले लो, कोई भी हाइट ले लो। इधर 10 है, इधर 6 है, तो बेस हम 6 ले लेते हैं, हाइट 10 ले लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 10 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों साइड सेंटीमीटर में है। अब इसका एरिया EBC का एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला तो वही लगेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस, इसमें से 8 ले लेते हैं, हाइट ये 10 ले लेते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 10 ज़ा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD फाइंड करते हैं। ABCD का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसकी 18, ब्रेथ 10 है, तो फिर 18 इंटू 10 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया फाइंड करेंगे EFDC का। वो कैसे फाइंड करेंगे, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को माइनस करके। तो अब देखो एरिया ऑफ EFDC, ABCD एरिया, जो ABCD है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, माइनस दोनों ट्राइंगल के एरिया, ट्राइंगल AEF प्लस ट्राइंगल EBC। 180 है ABCD रेक्टेंगल का एरिया, माइनस इन दोनों का क्या है 30 और 40, दोनों ट्राइंगल का प्लस करके पूरे रेक्टेंगल में से ही माइनस कर रहे हैं ना, तो बचेगा तो EFDC का ही। तो 30 + 40 70, 180 में से 70 माइनस हुआ तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो EFDC का एरिया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, इसमें आपको इसका निकालना है ना QTU का, तो कैसे निकालेंगे, पहले PQRS क्या बन रहा है, ये इधर 20 है, ये 10 + 10 20, ये 10 होगा, इधर 10 20, दोनों साइड ये 20 हुई तो इसके सामने वाला 20, ये 20 है तो इसके सामने वाला 20, यानी ये क्या है, ये एक स्क्वायर बन गया। इसमें से इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो ये बीच में इस ट्राइंगल का एरिया ही बचेगा। तो बस वही करना है हमें। इसमें देखो स्क्वायर में भी एडजेसेंट साइड में क्या होते हैं, 90 के एंगल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हाइपोटेन्स हो गया, इन दोनों में से किसी को भी बेस और हाइट ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूले में हमें बेस और हाइट चाहिए होती है, तो बेस हम 10 ले लेंगे, इसे 20 ले लेंगे हाइट। इसमें क्या, ये तो हाइपोटेन्स हो गया 90 के सामने वाला, इन दोनों में से किसी को भी बेस हाइट ले लो, हम बेस 10 ले लेंगे और हाइट भी इसकी 10 ही है। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर PQT ट्राइंगल का कैसे एरिया निकालेंगे, PQT देखो ये 10 है, इधर आपको 20 बताइए ना, ये 10 है तो ये भी कितनी बच गई, 10 ही बच गई ना, क्योंकि ये 20 है तो यहाँ भी 20 होगा, तो ये 10 है तो ऊपर 10 बच गई। और ये देखो 10 + 10 20 है, तो ये पूरी साइड भी क्या होगी 20 सेंटीमीटर। तो इस 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेन्स है, इन दोनों में से किसी को बेस हाइट ले सकते हैं, बेस हम 10 ले लेंगे, हाइट 20 ले लेंगे, तो तीनों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। पूरे स्क्वायर के एरिया में से 1 2 3 ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो QTU का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल STU का एरिया इस ट्राइंगल का। इसमें बेस भी कितना है 10, हाइट भी कितनी है 10, तो 1/2 इंटू बेस 10, हाइट 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 10 ज़ा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल TPQ,
TPQ ट्राइंगल कौन सी है, देखो TPQ, इसमें बेस 10 ले लेंगे, हाइट 20 ले लेंगे, तो 1/2 इंटू बेस 10 हाइट 20, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 25 ज़ा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस QRU इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, बेस 10 ले लेंगे, हाइट 20 ले लेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 25 ज़ा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे PQRS का, एरिया स्क्वायर PQRS, साइड इंटू साइड, साइड इसकी क्या है, सारी 20 है, 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आ गया। अब स्क्वायर के एरिया में से तीनों ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे प्लस करके, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल QTU, अंदर वाली ट्राइंगल का ही एरिया बचेगा ना, QTU क्या हो जाएगा, PQRS का एरिया माइनस तीनों ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया हमने, STU प्लस TPQ प्लस QRU, तीनों को प्लस किया और स्क्वायर में से माइनस कर दिया, तो अंदर वाली ट्राइंगल बचेगी, क्योंकि पूरे में से हमने इसे इसे और इसे माइनस किया है। तो स्क्वायर का एरिया 400 माइनस तीनों ट्राइंगल का, इसका कितना आया हमारा 50, इसका 100 और इसका 100, तो 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 50 250, तो 400 में से हमने 250 को माइनस किया, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल QTU। ये जो QTU ट्राइंगल है इसका एरिया कितना आया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 11 सम, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। AC कितनी है 22, A से लेकर C कितनी है पूरी 22, BM कितनी है 3, DN कितना है 3, एंड BM इज परपेंडिकुलर टू AC, BM परपेंडिकुलर AC के है और DN परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका पूरे का निकालना है। पहले तो इस ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हम, ये जो ऊपर बन रही है, फिर इस नीचे वाली का ADC ट्राइंगल का निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा ABCD का। तो देखो अब वो ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो क्या क्या चाहिए होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बेस और हाइट। बेस तो इस ट्राइंगल का AC ले लेंगे, कितना है 22, AC कितना है 22, और हाइट इसकी परपेंडिकुलर ही लेनी होती है ना हमने, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है फिर इसकी 3, तो इसमें बेस तो 22 और हाइट 3 रख देंगे। इस नीचे वाली ट्राइंगल को देखें तो बेस हम 22 ले लेंगे इसका, और हाइट कितनी ले लेंगे इसकी 3 ले लेंगे, क्योंकि जो बेस मानते हैं उसी से परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है ना हमें, तो फिर हम बेस 22 हाइट इसकी 3 ले लेंगे, तो इससे भी क्या आ जाएगा हमारा एरिया आ जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारे को पता चल जाएगा। नाउ इट इज गिवन दैट AC इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, BM इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड DN इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। BM इज परपेंडिकुलर टू AC and DN is perpendicular to AC. To find the area of quadrilateral ABCD, we have to find the area of triangle ABC and ADC. हम ट्राइंगल ABC और ADC फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल ADC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ADC ट्राइंगल देखो ADC, बेस इसमें हम AC लेंगे, हाइट DN लेंगे। बेस AC की जब देखो 1/2 इंटू बेस AC लिया और हाइट हमने DN ली। AC हमें कितना गिवन है 22 और DN 3, तो AC की जगह 22, DN की जगह 3, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 3 ज़ा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे वाली ट्राइंगल का एरिया आ गया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे। ABC इसमें बेस AC ले लेंगे, हाइट BM ले लेंगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हम 22 और हाइट हमने 3 ले ली, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 3 ज़ा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ABC का एरिया 33, ADC का भी कितना आया, दोनों का ही 33 आया, तो दोनों को प्लस करेंगे 33 प्लस 33 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर।